का एक एक सारी चीजों की भी जरूरत है, अपना है, फिर अपनापन लेकर सुख होते हैं। लेकिन उससे भी पहले क्या सुख है? और सब धंधा छोड़ के, और सब धंधा, अरे बोल लो, और सब धंधा छोड़ के क्या करो? देखो नूर जमाल का मुख। देखा, अब लाइन पकड़ ली ना। देखो नूर जमाल का, बस उनके मुखारविंद सीधा चौरस चौथी हवेली पार करके पांचवी गोल में गए। 3 सीढ़ियां चट चबूतरा, सामने चरण कमल है, गिर जाओ। बस जैसे उनका चरण कमल एक हाथ में लोगे, उनका मुखारविंद आपकी तरफ हो जाएगा। बस ये सुख है आत्म के। जब रोम रोम के अंदर श्री राज्यम राय के मुखारविंद, आंखें, नेत्र कैसे हैं और गाल गलस्थल कैसे हैं। राज्य के गालों पर यहाँ छोटा सा हंसते हैं तो खड्डा भी पड़ता है, देखो तो नजर आता है। और ठोडी होती है ना, ये यहां भी थोड़ी सी गहराई है। और तिलक लगाते नहीं है, नूर में तिलक बना हुआ है, बीच में लाल बिंदी है। एक एक रोम रोम मुखारविंद का, कान किस तरह के बनावट के हैं, कैसे कुंडल हैं, कैसे गले में हार है, कैसे यहां पर बैंसर मोती लटक रहा है। ये स्वरूप जब हमारे रोम रोम में आंखों के सामने बसा रहेगा तो परम धाम के सारे सुख कहां जाएंगे? विचारिए। और धंधा सब छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख, श्री राज्यम राय का मुखारविंद, उनके चरण कमल, उनके हस्त कमल, उनकी उंगलियां, उनके जो है मुंदरियां कैसी हैं, आगे पहुंची नवघरी कैसे है, बाजूबंद कैसा है, और चरण कमलों के भूषण, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ल, ये नजर बाद में आती है, जब पहले मुखारविंद की होती है। कोई सामने से मिलता है तो उसका हम जूता देखना शुरू करते हैं, पांव देखना शुरू करते हैं कि पहले आमने सामने नजर मिलती है? पहले मुखारविंद। जरा जरा देखते रहो उनके मुखारविंद को, हृदय में डालो, देखते रहो श्यामा जी के स्वरूप को, युगल स्वरूप मुखारविंद, उनका श्रृंगार, ये परमधाम की चितौनी है। आगे उनके साथ हम सुख कहां कहां लेते हैं, वो 25 पक्ष के। सबसे पहले रंग महल के 9 भूम और 10वीं आकाशी के सुख हैं। इसीलिए मूल मिलावे से सीधा 5वीं भूम में हम आपको ले जाया करते हैं। किस लिए? कि प्रातः उठते हैं राज्यम राय तो कहां से उठते हैं? रंगपर वाली मंदिर से। कैसे तैयार होकर और राज्य श्यामा जी को लेके सीधा रंगपर वाली मंदिर के दरवाजे से, पूर्व वाले से बाहर निकलकर, और फिर दूसरा चौक भी सीधा पार करके 5वीं भूम से कैसे तीसरी भूम पे आते हैं। आते क्या क्या लीला होती है, पशु पक्षी का मुजरा कैसे लेते हैं। तो सुंदर साथ जी, जब तक ये चीज हृदय में, इसलिए अब 5वां या 6ठा शिविर लग रहा है, स्वयं मूल मिलावे के हम आगे जोर देते ही क्यों नहीं? क्योंकि मूल चीज तो ये है, मूल मिलावा और श्री राज्य और श्यामा जी का स्वरूप और श्रृंगार, ये हमारे हृदय में आ जाए तो सुंदर साथ जी फिर उनकी नजर ही हमारे हृदय में सब कुछ यहीं पर बैठे 25 पक्षों के जो है सुख खड़े कर देते हैं। चलिए। देखो नूर जमाल का मुख, देखो नूर जमाल का, आंखें सुंदर साजी, गलियां और पूरियों का वर्णन है, उसमें से भी चुनी चुनी चौबैयां आपके सामने रखी जाती हैं।
कलमा जो तौहीद का। अब ये सारा कुछ जो आप सुन रहे हो ये कहाँ है? वो कलमा शरीयत का है। 2 कलमे के हैं। वो कलमा जो मोहम्मद साहब ने आके कलमा दिया वो कहाँ का है? शरीयत का है। और ये कलमा तौहीद का है, वहदत का ये कलमा है जो वहदत के सुख बताता है। जुबा कहे सब कोई। अब कहने को तो हर कोई कलमा कहता है, लेकिन क्या किसी ने मुसलमानों ने कलमे का अर्थ जाना? क्या उसको समझा? यही है ना कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। क्या उसको समझ गए? वो मोहम्मद कोई नहीं समझ सके तो अल्लाह को कौन कोई समझेगा? आज दिन तक वो क्या मुसलमान दावा लेते हैं कि मोहम्मद साहब हमारे लिए आए। स्वामी जी कहते हुए नाबूद जीवो, क्या अक्षरातीत श्री राज्य मराय का स्वरूप तुम्हारे लिए आए? केवल वो आए किसके वास्ते? ब्रह्म सृष्टियों की गवाही देने के वास्ते। नंबर 2, जो पूर्ण ब्रह्म है वो सब का होता है, वो एक पक्ष का नहीं होता। तो जो एक पक्ष वाले जिसको परमात्मा मानते हैं वो कभी भी पूर्ण ब्रह्म होता ही नहीं। जैसे मोहम्मद साहब मुसलमानों के कितने पैगंबर आए, वो कहते रहे अल्लाह के वो हैं? बिल्कुल नहीं। जो ईसाइयों के आए, ईसा मूसा दाऊद, वो ईसाइयों के हैं। जो सिखों के 10 गुरु आए वो केवल सिखों के हैं। जो हिंदुओं के देवी देवता आए वो केवल हिंदुओं के हैं। उनमें से कोई भी एक सबका हुआ ही नहीं। एक हुआ सबका तो वो मेरे प्राणनाथ है। अपनी ही पहचान, अंजीर जंबूर तुरेत, ये 3 किताबें थी ईसाओं की। कोई नहीं प्रमाण था परम धाम का। वो प्रमाण पूरा देने के लिए खुद जो है मोहम्मद का रूप लेकर के वहां आए, हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल, देखो अरवाहें अर्श की जिन जाना तुम ना मुझे रसूल कहना, मैं तुम्हारे लिए डाकिया बन के वहां पर रसूल बन के आया था ताकि दुनिया मुझे पहचान ना सके। तो मैंने यही कहा कि मैं खुदा का रसूल हूँ। खुदा 11वीं सदी में आएगा। ये खुद आके सब काम किए पर पहुंचत नहीं किनकी। पहुंच नहीं है किनकी। सबने जान लिया ना कि चौथे आसमान पर अर्श अजीम है। रसूल साहब ने बताया कि अर्श अजीम कहाँ है? चौथे आसमान पर है। नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। लेकिन अब स्वामी जी कहते हैं 1100 साल पहले हमारे से कुरान आया, पर कुरान को बड़े बड़े काजी मुल्ला पढ़ के कोई परम धाम का वर्णन कर सका क्या? बिना गिरो रवानी क्यों होई। ये केवल ब्रह्म सृष्टि की शान के वास्ते कि अगर मुसलमान इसका मायना खोल देंगे तो ब्रह्म सृष्टि क्या करेगी? इस तरह से इसी दुनिया में आके वेदों और शास्त्रों में सब कुछ लिखवा दिया। अथर्ववेद में क्या लिखा है कि परम धाम के एक कमल का फूल है, और जो कल चुपई आई थी उसमें जो है ब्रह्म के चरण कमल है। मूल मिलावे में राज्य में रह के जहाँ चरण कमल है क्या है? कमल का फूल है। अब इधर जो लिखा है तो कमल का फूल किसको लिखा है? अक्षर ब्रह्म के हृदय को कमल का फूल कहा है। अब अथर्व वेद वालों ने क्या कर दिया कि वो कमल का जो दिल है ना हमारा मतलब दुनिया में गिन लिया वो कमल का फूल है, और इसलिए आहम ब्रह्म अस्मि। ये दुनिया यहाँ तक वेदों वाली पहुंची है, और मुसलमान लोग शरीयत से आगे चलते नहीं। किस लिए? मेरी ब्रह्म सृष्टि आएगी, वो दुनिया को बताएगी, वो दुनिया वालों वो कमल का फूल, वो ब्रह्म यहाँ नहीं है, निराकार के पार्थ हैं।
तीन पार के भी पार, रंग महल के अंदर पांचवें मूल मिलावा गोल हवेली के अंदर जो बैठे के वो कमल के फूल, और राज्य में रह का हृदय कमल वो है सिफायत बिन मोमिना। जिन मोमनों की सिफत सब जगह, कुरान में मोमनों की सिफत, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी के अंदर जो है मोमनों की सिफत, क्या नानक धन सुहागनिया जिंदा साहब नाल प्यार। बाइबल के अंदर खोल करके देखो, मोमनों की सिफत है गॉड विल कम फॉर हिज चूज पर्सन। इस तरह से वेदों के अंदर भी क्या कहा, उन अपनी आत्माओं के वास्ते ही पार ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप होकर, और उस ज्ञान का नाम स्वसंवेद होगा, और उसके भेद जो है परमधाम की आत्माएं ही खोलेंगी। सारे मोमनों को लाने से पहले हर जगह पर जो है मोमनों की ही तारीफ कह दी। तब फिर आगे चल के क़यामत मार्फत में कहते हैं मोमनों, मैं अकेले ने तुम 12,000 को सब पंथों में, पेंडों में, ग्रंथों में जाहिर किया, अब तुम सारे मिलकर मुझे एक को जाहिर कर दो तो तुम जीत गए। कहते मैं एक और तुम 12,000, आओ मैदान में, तुम सारे मिलके करो। पर हमें तो आग लगी है कि हम खुद जाहिर हो जाएं। राज्य को नहीं जाहिर करना, श्री श्री अनंत श्री विभूषण श्री ठींगना श्री बींगना श्री, ये अपने दुम में लगाए फिरते हैं। तो राज्य को कौन कोई जाहिर करता है? यहाँ अपनी विद्वता, अपना महानपन, अपने अहंकार का घोड़ा वही बेड़ा गर्क कर रहा है, राज्य से जुदा कर रहा है। समझे कौन? आशिक कहिए वाह को जो छोड़े 14 तबक, मोमिन कहिए वाह को जो छोड़े 14 तबक, माँ सिवा अल्लाह के और करे सब तरह। अपने उस माशूक, अपने उस धनी के बिना दुनिया को थूक करके जो है वो रख दे, करत नहीं खुदाए। खुदा राज्य महाराज भला मोमनों से कोई द्वैतपन के भाव थोड़ा रखें। वो तो जितनी भी सिफतगार हैं, स्वामी जी राज्य महाराज खुद कहते हैं, मोमनों मैं हमेशा करूं तुम्हारा जिक्र, और तुम क्या करो, तुम करो केवल मेरा फिक्र, और फिर मैं जब करूंगा फिक्र तो तुम करो मेरा जिक्र। हमें फिक्र किसका है? घर का, बाहर का, बच्चों का, परिवार का, दुकान का। हाय हाय कहते बोलो मैं क्या करूं? मैंने तो तुम्हारा जिक्र कर दिया, अब तुम मेरा जिक्र करना शुरू करो तो मैं तुम्हारा फिक्र करना शुरू कर दूंगा। या हुक्म देवे जिनको, या तो वो खुद करते हैं, और या फिर जिनको हुक्म दे दें। अब ये एक और पर्दा डाल दिया, हुक्म को अलहदा बना रखा है और खुद अलहदा बने हुए हैं। जहां बैठते हैं वहीं बैठकर हुक्म भी खुद करते हैं। अब लिखा गया है, या जिसको हुक्म कर दें कि लो भाई ये काम कर दो, वाणी को भी नहीं हुक्म कोई समझ सकता। जो लो हुक्म इल्म को, धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि समझ सको, जो लो जब राज्य महाराज हुक्म इल्म को कहा नहीं समझाए, तो लो सोरू आपको क्यों कर सके। हम समझते वाणी पढ़ ली, अब इतने पाठ हो गए, अब तो वाणी हमें समझ आने लगी, अब तो हम जाग गए, कोई ना जागे। चबई है भाई, जो लो। जब राज्य महाराज जब तक इल्म को हुक्म नहीं देते, ए इल्म अब इसको जगा दे, तब इल्म राज्य की शक्ति से फटक से उस आत्म को जगा देगा। नहीं तो सारी उम्र चपैया पढ़ते रहो। 14 पाठ कर लिए, 14
अरे 40 कर ले। जो लो हुक्म इल्म को क्या नहीं समझाए, तो लो सो रू आपको क्यों कर सके। कैसे जगा लोगे? राज जी के हुक्म के तले बांध करके उन्होंने रखा हुआ है। सो देखे इत आए, सो देखे इत आए। यहाँ आके देखते हैं द्वार रस अजीम के, और जो अखंड परम धाम के द्वार हैं, क्यों खोले बिना मोमिन। मोमनों के बिना, क्योंकि मोमनों के दिल में कौन होता है? नाम मोमनों का है, बैठे खुद राजी महाराज हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं और शोभा मोमनों। क्या ऐसा भी कोई माशूक होगा, आशिक होगा? हड्डी पसलियां खुद उड़ाए, दुख खुद उठाए और शोभा माशूक को दे, और उनके नखरे ही नहीं चलते। हमारे ऊपर मेहर नहीं होती है। ये थंबे बड़े चमकते चमकते, इनसे टक्कर मारो मेहर हो जाएगी। कभी सोचा है चर्चा में ये बरस क्या रही है? मेहर कहते किसको है? हाथी घोड़े को मेहर नहीं कहते। जिस रंग महल के अंदर की शोभा को अक्षर ब्रह्म एक शब्द नहीं बोल सकता, आज हम सब मोमिन बोल रहे हैं। श्री श्री ठकरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान। इसकी तुलना करके देखो कितनी बड़ी मेहर है कि हमारे दिलों में हर वक्त मूल मिलावा, श्रृंगार संग स्वरूप श्रृंगार, सखियां कैसे बैठी हैं, चबूतरा 64 थम 4 द्वार, सब जरा जरा जो आप बस गया है, इसके बिना कोई बात नहीं निकलती। ये क्या कम मेहर है? तो फिर मेहर कहते किसको? दरअसल हम मेहर क्या चाहते हैं? अरे भाई वो बद्रीनाथ जाने वाले हैं ना, 2 कारें हो गई हैं, नहीं समझे? वैष्णो देवी जाने वालों की 2 कारें हो गई, हनुमान के भक्त की भी मारुति आ गई, और हमारा स्कूटर का बोल तो दो, स्कूटर ही रह गया। क्या राज्य महाराज की मेहर है? हम राज्य महाराज से ये दुनिया की लीद चाटना चाहते हैं, कारें गाड़ियां। ये ले लो, राज्य से जुदा हो जाओगे। ये ले लो, जहां माया है वहां ब्रह्म नहीं, जहां ब्रह्म है वहां माया। हाँ, वो अपनी मेहर से किसी से कोई सेवा लेनी है देते हैं, ले भाई तेरे से सेवा करानी है, अगर देंगे नहीं तो करेगा कहां से? अपनी सेवा के लिए खुद देते। सुंदर साथ जी जिस दिन ये मुंह से पड़ा था ना कि वाणी मेरे प्यू की, उस दिन अक्ल से सोच लेना था मुंह से क्या कह रहे हैं। सारी दुनिया से वाणी न्यारी, चाल न्यारी, डिमांड न्यारी, दुनिया माया चाहती है। जिस दिन तारतम लिया था, माया को आग लगा देते कि अब ये नहीं चाहिए, अब मेरा खामद मेरे पास है, जो वो देगा वही ठीक है। तारतम मंत्र नहीं है कि लोग कहते हैं जी तारतम मंत्र ना भूल के ना कहना। तारतम प्रिया का मिलन है, उनके स्वरूप की पहचान। तभी तो इंद्रावती ने कहा, उस दिन भी चपाई बताई थी, इंद्रावती पिया संगे। इंद्रावती कहती जब मुझे राज्य महाराज दिल्ली में मिले अनूप शहर जाते हुए, 2 फल उत्पन्न, इंद्रावती पिया संग उद्र 2 फल उत्पन्न। मेरे पेट से 2 बच्चे पैदा हुए, एक उपनी निज बुद्ध और दूसरा मूल नूर तारतम। पिया का मिलन नूर तारतम है, उनके स्वरूप की पहचान नूर तारतम है। इस वास्ते कई सुंदर साथ जो बाहर गोंडा वगैरह से आए हैं उनको बुरा लग रहा होगा। शिविरों में बिना तारतम लिए कोई भी सुंदर साथ आने का घर से कष्ट ना करना, आइंदा गेट से वापस भेज दिए जाओगे। यहाँ ताकि मोमिन जो है माया से निकलकर अपने धनी के सुखों में गर्क हो जाए। सुंदरता जी ये शिविर है। अब उस नूर दरवाजे को और परम धाम के दरवाजे को कौन खोल सकता है? खोलने का मतलब बंद नहीं पड़ा के खुलना है,
उसके भेदों को, उनके राज को, उनकी बातों को मोमिनों के सिवाय कौन खोलेगा? चुप, टाइम भी हो गया। क्यों खोले बिना मोमिन, क्यों खोले बिना मोमिन, या हुक्म देवे जिनको, या हुक्म देवे जिनको, सो देखे इत आए, सो देखे इत आए, द्वार अरश अजीम के, द्वार अर्श अजीम के, क्यों खोले बिना मोमिन, क्यों और गलत पड़ गया। अरे और मोमिन कैसे, कौन सी चुपाई? सब मस्ती से बोल रहे हैं, ये नहीं पता हो रहा कि चुपाई। अरश अजीम के, द्वार अर्श अजीम के, क्यों खोले बिना मोमिन, क्यों खोले बिना मोमिन, खुदा की शाहिदी को, खुदा की शायरी को, यही गिरो करे रोशन, यही गिरो करे रोशन, यही गिरो करे। रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ।